हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्री जी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री। इसको हमका करना है इंटीग्रल। ओके, तो सबसे पहले तो ये फॉर्म देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन किस टाइप में दिया है हमको, रैशनल फंक्शन के फॉर्म में हमको दिया है। ओके, तो इसको सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा हमको, पार्शियल फॉर्म में, पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री। ओके, तो अगर इसको हमको किस में चेंज करना है, पार्शियल फॉर्म में चेंज करना है, तो ये हमको कैसे करेंगे, देखो वन a अपॉन में x माइनस वन प्लस b अपॉन में x माइनस टू प्लस c अपॉन में x माइनस थ्री। इस टाइप से हमने इसको किस में चेंज कर दिया, पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, अब ये मैंने पार्शियल फॉर्म के फंक्शन में चेंज इसको कैसे किया, तो ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर इस टाइप से आपको दिखेगा कैसे, एक्स ए प्लस बी, एक्स ए प्लस बी, ए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। इस टाइप से देखिएगा, ऊपर क्या आएगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इस टाइप से आपको फंक्शन दिखेगा, तो उसको हम कैसे करते हैं, ए अपन में एक्स प्लस ए, बी अपन में एक्स प्लस बी, सी अपन में एक्स प्लस सी। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी आपको एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी इस टाइप से आपको फंक्शन दिखेगा, या एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी टाइप में आपको फंक्शन दिखेगा। तो हम उसको क्या सॉल्व करते हैं, ए अपन में करके, बी अपन में करके और सी अपन में करके, यहाँ से प्लस और माइनस का देख लेना आप। ओके, तो अब इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x माइनस वन हमारा ऐसा कैसा रहेगा, सेम टू सेम 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन। ओके, और x माइनस टू और x माइनस थ्री। ओके, अब नेक्स्ट, अब इसको क्या करेंगे हम, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, x माइनस टू, x माइनस थ्री। तो a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x माइनस टू और x माइनस थ्री प्लस, अब b लेंगे तो b में क्या था, x माइनस टू, तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन और x माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई प्लस सी के साथ क्या था, सी के साथ था हमारे पास x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या क्या, x माइनस वन, x माइनस टू, तो x माइनस वन और x माइनस टू। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करना है, देखो तो ये तो कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा। ये पूरा टर्म जो डिनोमिनेटर में है और इस साइड डिनोमिनेटर में है, वो दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसका क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो आगे देखो किस टाइप से सॉल्व करूंगा मैं इसको, कि हमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है और किसकी वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है। ओके, देखो हर एक टाइप में क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं लगेंगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूंगा वैसे हमको क्वेश्चन करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या, एक्स की वैल्यू माइनस वन है, माइनस टू है और माइनस थ्री है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या करते हैं अपन, एक्स की वैल्यू वन, टू और थ्री, अगर ये पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, कैसे निकाली मैंने, वन टू थ्री, देखो एक्स माइनस वन इक्वल में अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू वन पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी, वो कुछ भी आए। ओके, वो बात की बात है। इसी टाइप में एक्स की वैल्यू एक्स माइनस टू इक्वल में अपन जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, टू आएगा, तो वो भी हम इसमें पुट करके देखेंगे। एक्स माइनस थ्री इक्वल में जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। तो ये वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमको जरूर ए और बी और सी की वैल्यू हमको मिल जाएंगी यहाँ से। ओके, तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये दोनों तो पास में यानी कि सेम टू सेम वैल्यू आएगी, तो हम इनको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब इक्वेशन को लिखते हैं अपन, क्या है हमारे पास, थ्री एक्स माइनस वन इक्वल में ए, इसके साथ क्या है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री प्लस बी, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, थ्री, ये थ्री है। ओके, प्लस सी, सी के साथ क्या है, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू वन पुट करके देखते हैं। ओके, क्या करते हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एक्स इक्वल में वन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, उसको कैंसिल आउट करो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू वन पुट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये रहा, तो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, वैल्यू वन पुट करेंगे। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, थ्री एक्स की जगह पे आ गया वन, माइनस वन है। ओके, इक्वल ए, एक्स की जगह पे कितना रखना है, वन रखना है, वन माइनस टू और फिर हमारे पास आ जाएगा वन माइनस थ्री प्लस बी,
फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 3 प्लस सी में क्या रखना है 1 माइनस 1 और क्या रखना है 1 माइनस 2। ओके, तो मैंने क्या करा है, जहाँ पर भी एक्स है, एक्स की जो हमारे पास एक्स था उसकी जगह पे क्या रखा है हमने 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया, 1 1 1 वैल्यू को पुट किया मैंने। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 ए, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो 0 को मल्टीप्लाई तो ये सब 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या हमारे पास 2 इक्वल में ए मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस वन कितना आ जाएगा माइनस वन और माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2 और प्लस का 2 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू कितना आ गया 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कितना रखेंगे 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर कितना रखेंगे 3 वैल्यू को पुट करके देखेंगे और एबीसी की हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने ए की वैल्यू निकाली थी, वो ए की वैल्यू कितना आया था हमारे पास 1, कितना आया था 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करके देखेंगे 2, कितनी पुट करेंगे 2। तो अब लिखते हैं अपन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे अब दोबारा से, तो कितना आएगा 3 कितना रखना है 2 माइनस 1 इक्वल में ए कितना रखना है एक्स की जगह पे 2, तो 2 माइनस 2 और कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस बी बी अब कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 और कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस सी में कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। ओके, मैंने क्या करा है जो भी यहाँ पर x की वैल्यू थी वहां पर हमने कितना पुट कर दिया 2। कैसे रखा है देखो, यहाँ पर x माइनस 1 था तो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से कितना आ जाता 2 आ जाता और यहाँ पर कितना आ जाता 3। हम वही वैल्यू पुट कर करके देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हमने 1 पुट किया था तो हमारा जो a की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 1। अब हम कितना पुट कर रहे हैं 2, कितना पुट कर रहे हैं 2, तो अब हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी वो देखते हैं। ओके, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 5 इक्वल में ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगी 0 प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो b कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो 5 इक्वल में कितना आ गया आपके पास b और माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 5 अपन में माइनस का 1 इक्वल में कितना आ गया b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5, कितना आ गया b की वैल्यू माइनस का 5, तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई माइनस का 5। इसी टाइप से हम किसको रखेंगे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फिर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने 1 रखा है और 2 वैल्यू को पुट किया है, अब कितने की वैल्यू को पुट करेंगे हम 3। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इक्वल में 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई कितना रखना है हमको वैल्यू 3, 3 माइनस 1 इक्वल में a कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 और कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस b, अब b में कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 और कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस c में कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 और कितना आ जाएगा 3 माइनस 2। ये फ्रेम में दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट 3 3 जा 9 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 a, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 तो ये टोटल क्या बन जाएगा 0 प्लस 3 माइनस 3 ये पूरा क्या बन जाएगा 0 प्लस सी यहाँ पर कितना है 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 8 इक्वल में सी और 2 बन जाए कितना आ जाएगा 2, तो 8 अपन में 2 इक्वल में कितना आ जाएगा सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 2 जा 8 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई आपके पास -5 और सी की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, सी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन, अब सॉरी इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला था ना। ओके, तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या निकाला है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाली है। ओके, तो जहां तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखोगे। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यू हम इस अबव इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो क्या लिखते हैं पुट द वैल्यू ए बी सी इन अबव इक्वेशन, ऊपर की इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ओके, ऊपर की इक्वेशन पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 3x माइनस 1 अपॉन में क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हमारे पास क्या है x है। ओके, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल में a के प्लेस पर हमारे पास कितना आया है 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस b की प्लेस पर हमारा कितना आया माइनस का 5, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में x माइनस 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू आई है हमारे पास 4 अपॉन में x माइनस 3। ओके, x माइनस 3। अब देखो हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है ना इसमें, तो रैशनल फंक्शन को हम कैसे लाएंगे, इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये था कि इंटीग्रेशन
3x माइनस 1 dx अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 ओके। और इस पूरे के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने अभी बनाया है ये। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आगे सॉल्व, ये साइन हमारा सेम टू सेम 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में x माइनस 3 ओके। और ये हमारे पास क्या आ गया dx, क्या आ गया हमारे पास ये dx। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेपरेट करेंगे ओके। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस 1 dx हो गया, ये माइनस का साइन सेम टू सेम इंटीग्रेशन 5 के साथ कितना आ जाएगा dx अपॉन में x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन 4 dx अपॉन में x माइनस 3। आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हो ओके। 1 का मल्टीप्लाई कुछ मतलब है नहीं है उसका ओके। अब इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन में x माइनस 1 का क्या होता है log x माइनस 1, क्या होता है log x माइनस 1 ओके। माइनस ये 5 कांस्टेंट है तो आ जाएगा बाहर, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन में x माइनस 2, तो इसका क्या होता है log x माइनस 2 प्लस 4 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन में x माइनस 3, तो इसका क्या हो जाता है log x माइनस 3 और प्लस में साथ में कांस्टेंट c। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स तो अब हम करते हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है x dx अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये हमको कैसे दिया है रैशनल फंक्शन, तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, देखो x माइनस a x माइनस b x माइनस c के फॉर्म में दिया है, तो a अपॉन में x माइनस a x माइनस b और x माइनस c के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 ये आपको इस टाइप में दिया था। अगर आप इसको एनसीईआरटी के रैशनल फंक्शन के फॉर्म में आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3 ओके। अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या, यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालते हैं abc, अच्छा इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ओके। अब इसको क्या बोल सकते हैं, देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 ओके। अब यहाँ से x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x माइनस 2 x माइनस 3 के साथ प्लस b, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 1 से और x माइनस 3 से प्लस c का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2 ओके। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा पूरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसको हमको जरूरत पड़ेगी जब हम ए बी सी की वैल्यू हम निकाल के वैल्यू को पुट करेंगे ओके। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखो दोनों सेम है तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो गया, तो x क्या आ गया आपके पास, x अकेला आ गया आपके पास a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c के साथ क्या आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2 ओके। अब हमको क्या करना है कि जो भी वैल्यू निकालेंगे हम ए बी सी की, वो कैसे निकालेंगे, देखो x माइनस 1 दिया x माइनस 2 दिया x माइनस 3 दिया है, तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, एक प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3। तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, फिर x की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, फिर x की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे और फिर वहां से क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू 1 x इक्वल में 1 ओके। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू x इक्वल 1 इन इक्वेशन इन एबव इक्वेशन, तो जो ऊपर इक्वेशन है इसकी, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं कितना, x की जगह पे कितना 1 ओके। तो कहां पर करें, यहीं पर करते हैं ओके। तो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ से देखते हैं, इस टाइप में हो जाएगा आपके पास ओके। तो चलो करते हैं सबसे पहले, तो x की वैल्यू कितना पुट करना है 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास 1 इक्वल में a के साथ कितना है 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस b के साथ क्या है 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3 प्लस c के साथ कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2। और ये 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम वैल्यू 1 पुट करके देख रहे हैं 1 पर कितना वैल्यू आएगा ये हम चेक कर रहे हैं ओके। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल में a 1 माइनस 2 तो माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0।
1 माइनस 1 तो 0, 0 को मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो वो भी 0, 1 माइनस 1 0, 0 को मल्टीप्लाई हम सी में करेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। ओके, तो आगे सॉल्व क्या करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल में a माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, और a की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल में कितना आ गया आपके पास a, कितना आ गया a। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करके देखेंगे, 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 2 इन अबव इक्वेशन, तो सेकंड वैल्यू में हम दोबारा से पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल में a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1, और क्या है हमारे पास x माइनस 3 प्लस c के साथ क्या है x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 2 ये फॉर्म में दिख रहा है। ओके, आगे अब सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, क्या पुट करना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पर तो बनी था ना। ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इक्वल में 2 इन इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 2 को। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x है तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल में a 2 माइनस 2, कितना है ये 2 है ना, यस 2 है, तो कितना आएगा 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c, कितना आएगा 2 माइनस 1 और कितना आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2। ओके, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इक्वल में a, ये टोटल क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ से क्या आएगा आपके पास b की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1, 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 1 प्लस ये 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा c पूरा 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी 2 इक्वल में b 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 इस साइड डिवाइड में आएगा तो माइनस का 1 इक्वल में कितना आ गया 2 अपन माइनस का 1 इक्वल में कितना आ गया b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस का 2। अब इसी टाइप में हमको किसको पुट करेंगे 3 को पुट करेंगे और फिर वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे सी की वैल्यू निकालेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ए की वैल्यू 1 पुट करके देख लिया, ए की सॉरी एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देख लिया, एक्स की वैल्यू 2 पुट करके देख लिया। अब हम किसको करेंगे एक्स की वैल्यू 3। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ के नीचे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास था ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी, बी के साथ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, बी के साथ हमारे पास इक्वेशन थी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 सॉरी एक्स माइनस 3 ओके 3 है। ओके प्लस सी, सी के साथ हमारे पास क्या था एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। ओके, अब ये वाली जो हमने इक्वेशन लिखी थी, जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी उसमें कितना वैल्यू पुट करना है 3, यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या लिखते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 3। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 3 एक्स इक्वल में 3, हाँ एक्स इक्वल में 3 इन इक्वेशन इन अबव इक्वेशन, तो जो इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू कितने पुट करेंगे 3 वैल्यू को पुट करेंगे, कितने वैल्यू पुट करेंगे 3, तो x इक्वल में 3 तो रखते हैं, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 3 इक्वल में a कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 और कितना आ जाएगा 3 माइनस 2। ओके, यहाँ पर जो भी x था उसकी जगह पे हमने कितना रख दिया 3 लिख दिया। ओके, ये हमारे पास कितना है 2 है, कितना है ये 2 है, और कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये 3 माइनस 3 3 माइनस 1 था और ये 3 माइनस 3। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इक्वल में कितना आ जाएगा, देखो 3 माइनस 3 तो ये तो आपका 0 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा प्लस सी में आपके पास बचेगा, क्या बचेगा सी आपके पास बचेगा, क्या बचेगा वो देखते हैं। तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 और 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से आप 3 की वैल्यू आ गई तो वो कितना आएगा 2 1 जा 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2 मतलब 3 अपॉन में 2 इक्वल में किसकी वैल्यू आ गई सी की, किसकी वैल्यू आ गई सी की। तो हमने निकाल लिया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो हमने वैल्यू निकाली थी, देखो ए की वैल्यू 1/2 था, बी की वैल्यू -2 था और सी की वैल्यू हमारे पास 3/2 था। तो ये हम तीन की तीन वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में। ओके, तो पुट द वैल्यू ए एंड बी, पुट द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास x अपॉन में x माइनस 1 ये है, x माइनस 2 ये है और x माइनस 3 हमारे पास इस साइड है। अब यहाँ पर a पर हमने कितनी वैल्यू निकाली थी 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 x माइनस 1 प्लस बी, बी हमारे पास कितना था माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में x माइनस 2 प्लस सी, सी हमने कितना निकाला था 3 अपॉन में 2, तो 3 अपॉन में 2 और x माइनस 3। ओके, तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है ए बी सी की। ओके,
तो ए की वैल्यू अपने पास थी 1/2 तो 1/2 लिख दिया और x माइनस 1 आपके पास सेम टू सेम है। ओके, इसी टाइप में b की वैल्यू हमारे पास -2 थी तो -2x-2 ऐसा कैसा है, प्लस 3 की वैल्यू थी 3/2 x-3 आपके पास सेम टू सेम है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो किस टाइप में, ये पूरा फंक्शन था हमारे पास और इस पूरी की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, इस पूरी की वैल्यू हमने निकाली है ये। तो जो भी क्वेश्चन था उसमें हम इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को नोट करते हैं, वो हमारे पास क्या था, x dx अपॉन में x-1 x-2 और x-3। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन इस पूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरी की जगह पे हम लिखेंगे इसको। ओके, तो 1 अपॉन में 2 x-1 माइनस 2 अपॉन में x-2 प्लस 3 अपॉन में 2 और ये x-3 और ये dx का साइन। ओके, अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। तो वो कैसे हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में 2 x-1 इसके साथ क्या आ जाएगा, dx प्लस प्लस तो है नहीं, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन 2 के साथ dx अपन में क्या आ जाएगा आपके पास, x-2 प्लस इंटीग्रेशन का साइन 3dx अपन में x-3। ये बस, तो 1/2 कांस्टेंट है तो कहाँ जाएगा, बाहर। कहाँ जाएगा, बाहर। तो 1/2 बाहर आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, वो लिख लेते हैं। तो dx अपन में x-1 माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास, dx अपन में x-2 प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 आ जाएगा बाहर। बचा क्या, dx अपन में x-3। ओके, मैं इतना तो जानता हूँ कि आपको 5 एक्सरसाइज अगर अपन 7.5 कर रहे हैं तो आपको सेपरेट करना आता है। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 1/में x-1 का क्या हो जाता है, log x-1 क्या हो जाता है, log x-1 माइनस 2 1/में x-2 का क्या हो जाता है, log x-2 कितना हो जाता है, log x-2 प्लस 3 ऐसा कैसा रहा, 1/में x-3 का क्या हो जाता है, log x-3 कितना हो जाता है, log x-3 और प्लस में साथ में कांस्टेंट c। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।